बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त भारत के अंदर शदीद परेशानी लाहक है क्योंकि उनका एक MiG-29 तैयारा समंदर में गिर गया है और उनका एक बहुत ही ज़्यादा अहम तरीन पायलट, और इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए ये कोई आम पायलट नहीं था, ये कमांडर था और कमांडर निशात सिंह इसका नाम था। और ये इतना ज़्यादा ट्रेंड है कि आप इससे ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम रूटीन के अंदर जब कोई पायलट उड़ाता है तैयारा उसकी कैपेसिटी और होती है, लेकिन जब आप एयरक्राफ्ट कैरियर से कोई तैयारा उड़ाते हैं तो उसका चूंकि रनवे की लेंथ होती है वो तकरीबन 300 फीट होती है, आम रूटीन के अंदर ये 2300 फीट होती है। तो इस सूरत हाल के अंदर यहाँ पर सिर्फ उन्हीं पायलट्स को लेकर आते हैं जो इंतहाई ट्रेंड हो, काबिल हो। सूरत हाल हुई है कि भारत का MiG-29 तैयारा उनके वाहिद और एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य से उड़ता है और उसके बाद ये क्रैश हो जाता है समंदर के अंदर। इसके साथ तो जूनियर पायलट था, जो ट्रेनी पायलट जिसको हम कहते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वो बेसिकली उसको रिकवर करा लिया, लेकिन इस पायलट का कुछ अता पता नहीं। इवन कि आप अंदाज़ा कर लें कि यहाँ पर परेशानी ये लाक हुई है कि आम रूटीन के अंदर कोई भी आप अगर पायलट देख लें जो बेसिकली ख़ास तौर पर जो समंदर के ऊपर उड़ा रहा होता है, उसके जो जैकेट होते हैं जिसको मे वेस्ट कहते हैं, इसके अंदर एक होती है डिवाइस जिसको कहते हैं फ्लोटिंग डिवाइस, ये लगी होती है और इसके साथ एक पर्सनल लोकेटर बेसिकली ट्रांसमीटर होता है, ये लगा होता है। सूरत हाल ये होती है कि अगर पायलट को कोई ऐसी सूरत हाल नज़र आती है तो उसको डिच करना पड़ता है समंदर के ऊपर, यानी किसी भी हालत में अगर जहाज़ में कोई मसला होता है तो वो वहाँ पर किसी भी तरह की लैंडिंग करे ताकि वो इजीली हो जाए। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आती तो वो पूरी तरह हवा में उसको पहले इजेक्ट करता है और इजेक्ट करने के बाद उसको ट्रेनिंग ये दी जाती है कि आपने सबसे पहले जो काम ये करना अपने होशोवास में मे वेस्ट के अंदर जो फ्लोटिंग डिवाइस होती है उसको एक्टिवेट करना है और उसके साथ आपने पर्सनल लोकेटर जो है उसको एक्टिवेट करना है ताकि आप समंदर में जैसे गिरे फौरी तौर पर इसको लोकेट करते हुए जीपीएस से आपकी लोकेशन तक पहुंच जाए। मामला यहाँ तक ख़त्म नहीं होता, इंडिया की परेशानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आम रूटीन के अंदर तो आपको नज़र आता है MiG-29 के अंदर भी एक लोकेटर डिवाइस लगी होती है कि कहीं भी जाकर एयरक्राफ्ट गिरेगा तो ये लोकेशन से उसको जाकर पकड़ लेंगे। अब सीन ये हुआ है कि एक पायलट तो इनका पकड़ा गया है, इन्होंने एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन असल जो इनका कमांडर था जो ये उड़ा रहा था वो पूरी तरह गायब है। इस वक्त 24 घंटे गुजर चुके हैं और इनको पता नहीं चला, इवन के लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। अब सूरत हाल ये पैदा होती है भारत के लिए और उनके लिए परेशानी का बाइस है कि क्या चाइना ने इसको EMP डिवाइसेस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन जो है वो इस्तेमाल की है या कोई डिवाइसेस ऐसी इस्तेमाल की है जो तैयारे का बिल्कुल टावर से राब्ता ख़त्म कर देती है, उसका कंट्रोल बिल्कुल खो देती है और वो इस काबिल ही नहीं रहता कि वो किसी के साथ राब्ता कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि पायलट को ऐसी क्या चीज़ हुई है कि वो अपनी होशो हवास खो बैठता है, क्योंकि आपको ये लोकेटर जो ओन है उनको एक्टिवेट करने के लिए आपका होशोवास में रहना ज़रूरी है। देखिए आम रूटीन के अंदर तो होता है कि आप इजेक्ट जब करते हैं तो पायलट नीचे आता है, पैराशूट ओपन होता है, लेकिन यहाँ पर समंदर की सतह के ऊपर ये मामला बड़ा डिफरेंट होता है। आपको नीचे सॉल्ट जो पानी होता है वहाँ पर आपकी फ्लोटिंग डिवाइस टच करने से पहले पहले आपको पूरी तरह जो पैराशूट है उससे आपको अपनी जान छुड़ाना पड़ेगी, लेकिन ये तब मुमकिन हो सकता है कि अगर आप होशो हवास में हो। इंडिया को परेशानी लाहक है और उन्होंने पिछले 2 सालों में 4 MiG-29, याद रखिएगा ये MiG-21 नहीं है, ये MiG-29 है और MiG-29 बेसिकली बहुत कामयाब है, इतना कामयाब है कि रशिया इसको दीगर ममालिक को अभी तक बेच रहा है। ये बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, ये कोई MiG-21 वाला नहीं है जिसको पाकिस्तान ने गिराया। इंडिया का जनवरी 3, 2018 को पहला ये MiG-29 गिरा, फिर उसके बाद अचानक 2019 को 16 नवंबर को एक MiG-29 गिरा, फिर उसके बाद 23 फरवरी 2020 को इनका MiG-29 गिरा और अब 26 नवंबर 2020 को इनका MiG-29 गिरता है। अभी तक ये जितनी इंक्वायरीज हुई हैं ये वही इंक्वायरीज है, फलाने को बचा उसको बचा, इंक्वायरी करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और उसके बाद सबमिट करवा देते हैं। इनको अभी तक अंदाज़ा नहीं हो पाया कि ये हमारे जहाज़ कौन सी ऐसी ताकत है, क्यों मिस्टीरियस वेज के अंदर ये गिर रहे हैं, कभी कोई चीज़ है।
देखिए हालिया जब चाइना ने खबर ब्रेक की कि इंडिया की फौजें जो टॉप के ऊपर थी, हमने माइक्रोवेव एनर्जी वेपन्स यूज किए, तो उनको उल्टी आना शुरू हो गई, कुछ अंधे हो गए, कुछ गिर गए, आंखों के आगे अंधेरा आ गया। तो ये जैसे ही सारे गिरना शुरू हुए या छोड़कर चले गए, तो चाइना ने जाकर वो टॉप की जो चोटियां थी उन पर कब्जा कर लिया। अब चाइना ने खबर क्यों ब्रेक की? वो इसलिए ब्रेक की थी क्योंकि वो पैगाम देना चाहते थे इंडिया को कि हमारी ताकत ये है। अब इस सूरत हाल के अंदर जब इंडियन फौजी वहां पर आए, जगह छोड़ी, उन्होंने जाकर बताया तो उन्होंने कहा जी हमारी तो तबीयत खराब हो गई थी। अब उन्होंने इस मामले को दबा दिया। इंडिया इस बाद में कहता रहा नहीं ये खबर ठीक नहीं, क्योंकि उनकी फौज का मुराल गिर गया था। अब यहाँ पर एग्जैक्टली यही सूरत हाल है कि ये फाइलों के अंदर लिख देते हैं फलानी चीज हुई है। अब इनका जो असल ख्याल है वो ये है कि चाइना ने कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है जो उन्होंने साउथ चाइना सी के अंदर भी की थी। वो दूर तक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे जहाज गिर जाते हैं और पायलट को ऐसी सूरत हाल है कि वो अपनी सेंसेस खो बैठता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह ज़मीन पर गिर जाता है या उसको समझ नहीं आती, वो तैयारे खो देता है। 2 सालों में 4 इनके MiG-29 इस वक्त गिर चुके हैं और यही वजह बनती है हर दफ़ा कि वो कहते हैं कि अभी तक हमें कुछ अंदाज़ा नहीं हो पाया। यानी प्रॉपरली रिपोर्ट के अंदर वो इसको बचा उसको बचा, क्योंकि दुनिया को अगर ये बताएंगे कि इनके साथ ये सूरत हाल हुई है तो बड़ी बदनामी होगी। अब यहाँ तक जहाँ तक सवाल है कि देखिए इस वक्त तक MiG-29 की जो लोकेशन है वो भी ट्रेस नहीं हो पा रही इनसे। 24 घंटे हो गए हैं, पायलट का इनको पता नहीं है, पर्सनल लोकेटर इनका नहीं काम कर रहा। इस सूरत हाल में अगर ये सब कुछ फाइंड आउट भी कर लेते हैं, लेकिन असल चीज अभी तक वही है कि चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल इन पर हो रही है और इनको अंदाजा नहीं हो रहा। आप सिर्फ गौर कीजिए, पिछले 2 सालों में ये सिर्फ 4 MiG-29, इसके अलावा इतने जहाज गिरे। देखिए आम रूटीन के अंदर जहाज गिरते हैं, पाकिस्तान का भी गिरा है, लेकिन सूरत हाल यहाँ डिफरेंट है। इनके इतने जहाज गिर चुके हैं, इतने जहाज गिर चुके हैं कि पाकिस्तानी इनका मजाक उड़ाते हैं। असल में ये वजह ये होती है कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिससे इनका कंट्रोल टावर से होता है राब्ता मुनक़ता, और इवन के ये इस काबिल नहीं रहते कि ये पूरी तरह जेट करके ये बाहर निकल सके या अपने आप को बचा सके, या इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको ये बता सके कि वो मिस्टीरियस वे क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा लेज़र इस्तेमाल हो रहा है, कौन सी एनर्जी ट्रांसफ़र की जा रही है। माइक्रोवेव एनर्जी अगर ट्रांसफ़र की जा रही है तो किस फॉर्म में की जा रही है, उसको ओवन किया जाता है, यानी पूरी तरह जाकर लगती है और वो उनको तबाह करती है। लिहाजा इस वक्त इनके लिए परेशानी का बायस बना और भारतीय पूरी तरह परेशान हाल इस वक्त बैठे हैं कि किस तरह इसको मैनेज किया जाए। और चाइना ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की, ना उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की। इवन कि आप अंदाज़ा कर ले कि साउथ चाइना सी के अंदर US आर्मी का जो एयरक्राफ्ट आया था, 3 सेकंड के अंदर उन्होंने 3 सेकंड तक इनका राब्ता मुनक़ता कर दिया, सब कुछ ऑफ कर दिया, और उसके बाद पैगाम दिया कि अगर तुमने ज़रा से भी साउथ चाइना सी के अंदर कोशिश की चाइना के खिलाफ जाने की तो हम तुम्हारा यही हशर करेंगे। अब ये बात याद रखिएगा कि नेवी की जो एविएशन होता है, जो जहाज ये उड़ाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, क्योंकि 300 फीट का सिर्फ फासला होता है जो उनकी लेंथ होती है रनवे की, जिसको इन्होंने उड़ाना होता है और ख़ास तरतीब के साथ उन्होंने इसको पार्क करना होता है। आपके पास बी प्लान कोई नहीं होता, आपका एक दफ़ा तैयारा ऊपर गया तो फिर वो तबाही आप समझे पूरी तरह। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जब तक हाईली ट्रेंड कोई ना हो जाए वो उसको मैदान में नहीं उतारते। लेकिन 4 MiG-29 इनके चले जाना ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है और इंडिया को समझ आ गई है कि चाइना की कोई टेक्नोलॉजी हम पर काम करिए। फाइलों में जो मर्जी बताते रहे ये हुआ वो हुआ, असल कहानी यही है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।